जो कार्यक्रम था पार्टी का हर विधानसभा में बूथ लेवल जनसंपर्क अभियान गति से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे संगठन का निर्माण कर रहे हैं उसी के साथ साथ पार्टी की आगामी गतिविधि भी और विधानसभा की तैयारी पुरजोर शोर पर आगे बढ़ रही है। और जहाँ मेरी विधानसभा है जनसंपर्क अभियान उचाना विधानसभा के साथ ही खत्म किया। सर ये पीएफ की रिपोर्ट आई है कि अब की बार जो प्राइवेट क्षेत्र है उसमें रोजगार काफ़ी कम हो गए और हरियाणा में 7% रोजगार कम। प्राइवेट सेक्टर जितना हम 4 साल में ला पाए पिछले 4 महीनों में उतना ही प्राइवेट सेक्टर को निराश करने का काम शहरी सरकार ने और मारुति और ये सारे बड़े कॉरपोरेशन जो एक्सपेंशन भी चाह रहे थे उनकी भी सुनवाई निरंतर नहीं हो रही। मैं तो ये मांग ही कर सकता हूँ कि जो हमारे ई भूमि के ऊपर खटकड़ उचाना में 2 इंडस्ट्रियल जोन, सफीदो हल्के में केएमपी और मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर 152 और मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन, अम्बाला के अंदर इंडस्ट्रियल जोन, सरकार इन एक्विजिशंस को गति दे, ज़मीन लेकर इंडस्ट्रियल हब बढ़ाए कि और इंडस्ट्री भी आ सके और हमारे यहाँ रोजगार के अवसर भी। सर इंडिया गठबंधन एक साथ आके केजरीवाल का समर्थन कर रहा है और बोल रहा है कि भाजपा जो विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम करे, तो इसके बारे में आप कहेंगे? देखो, जहाँ एक कोर्ट से हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से बेल मिलने के बाद और हाई कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगाया, ये शायद संविधान कानून उसके ऊपर का निर्णय है और ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं मशीनरी का मिसयूज किया है। सर वीरेंद्र सिंह ने आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला ने कितने हज़ार करोड़ 4.5 साल में कमाए हैं। मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ, ईमानदारी से 1200 करोड़ से ज़्यादा उचाना के विकास के लिए लगाए हैं। वीरेंद्र सिंह जी बता दें उनके 40 साल के जीवन में उनने कितने लगाए। सर आज प्रगति उन्नति की बात करें, गोगड़िया में बैठे 30 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य यहाँ कंप्लीट, 10 करोड़ का पेयजल की योजना का प्रोजेक्ट यहाँ मंजूर है, 4.5 करोड़ का स्कूल का नवीकरण यहाँ मंजूर है। मैं तो गिनवा सकता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी क्यों बौखला जाते हैं? वो तो ये नहीं गिनवा सकते कि उनकी वाइफ एमएलए रही, वो मंत्री रहे, केंद्र के मंत्री रहे, वो 10 चीज़ तो गिनवाए उचाना को जो दी। हमने तो विकास ही करवाया है और मुझे लगता है उसी की घबराहट है कि वो इस तरह की बहकी हम लोग कहते हैं उम्र के बाद आदमी बहकी बातें करता है, शायद उसका असर वीरेंद्र सिंह जी को दिखने लगे। सर इंडिया तो बसपा गठबंधन हुआ है, उसको किस तरह देखते? मैं तो आपके माध्यम से चर्चा सुनता हूँ, ग्राउंड लेवल पर तो कोई चर्चा है और ये भी चर्चा है, आप जैसे पत्रकार साथियों ने बनाया था कि ये बीजेपी का कराया हुआ गठबंधन। सर वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि जो चुनाव है विधानसभा का उसमें मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा, जो क्षेत्र चलो ये चीज़ तो वीरेंद्र सिंह जी का रिकॉर्ड है। पिछली विधानसभा में भी यही कहते थे जब वो बीजेपी में थे और कांग्रेस से मुकाबला कहते थे, आज वो कांग्रेस में बीजेपी से मुकाबला करते। कोई राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों से मुकाबले की बात नहीं करते, मगर जब क्षेत्रीय दल आते हैं तो ये राष्ट्रीय दलों को जवाब भी देते हैं, जीतते भी। सर नॉन स्टॉप हरियाणा नाम से बीजेपी प्रचार कर रही है कि हरियाणा में विकास कर रहा है, उसको किस तरह देखते? जनता ने ट्रेलर तो लोकसभा में दिखा दी और पूरी पिक्चर विधानसभा में दिखाने लगा। आपको 75% का मोटो था कि लागू करवाएंगे, केस भी चल रहा है, तो उसको अब आप किस तरह से लाएंगे? उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनवाई करनी है और मुझे पूरा विश्वास है 75% युवाओं के लिए जो कानून हमने बनाया, सुप्रीम कोर्ट खड़ी होकर हमारे करे हुए फैसले का साथ। सर लगातार एक मुद्दा चला हुआ है, काउंसिल के नेम प्लेट पे काफ़ी चला भी था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रदेश में ऐसी कोई चीज़ नहीं और अगर होगी तो उसका विरोध। सर एक मनु भाकर को लेकर मैं बधाई देता हूं कि अब तक 2 मेडल ओलंपिक्स में आए हैं। पहला सिंगल में मनु भाकर ने जीता है और दूसरा डबल के अंदर हमारे मिक्स डबल्स में हमने जीतने का काम किया और मुझे खुशी है कि मिक्स डबल में भी दोनों हरियाणा के खिलाड़ी हैं और मनु ने एक इतिहास रच दिया कि आज तक के ओलंपिक्स के अंदर पहली भारतीय खिलाड़ी
वो बड़ी है जिसने 2 मेडल जीते। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हमारी बहन को, और मुझे पूरा विश्वास है अभी तो और इवेंट्स बाकी हैं, भारत का नाम और भी खिलाड़ी रोशन